राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु विज्ञान के प्रश्नोत्तर पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, शुद्ध पदार्थों के उदाहरण क्या क्या हैं? उत्तर, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, शक्कर यानी चीनी आदि शुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर, अशुद्ध पदार्थ में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा इनके गुण अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित गुण वाले नहीं होते हैं। प्रश्न, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? उत्तर, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ भौतिक गुण बदल जाते हैं। प्रश्न, मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? इसका उत्तर है प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, जो कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन। ज्वालामुखी का फटना कैसा परिवर्तन है? उत्तर, अनियमित परिवर्तन है। प्रश्न, घड़ी के पेंडुलम में दोलन किस तरह का परिवर्तन है? इसका उत्तर है नियमित परिवर्तन, चूंकि एक निश्चित समय अंतराल पर यह परिवर्तन होता है। प्रश्न, भौतिक परिवर्तन में वस्तु में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर, वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? उत्तर, नया पदार्थ बनता है तथा पदार्थ के अणुओं के संरचना में परिवर्तन होता है। प्रश्न, दूध से दही का जमना कैसा परिवर्तन है? इसका उत्तर है दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। इसका उत्तर है पानी में नौसादर तथा ग्लूकोज जीभ पर रखने से ऊष्मा अवशोषित होती है। प्रश्न, ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है? भेड़, ऊंट तथा याक के बाल से ऊन प्राप्त होता है। प्रश्न, नायलॉन किस प्रकार का रेशा है? नायलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा यानी संश्लेषित रेशा है, क्योंकि नायलॉन जो होता है वह जंतु या पौधों से प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न, कागज किससे बनता है? इसका उत्तर है कपास से। प्रश्न, एकल धागे में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल धागे से वस्त्र निर्माण की क्रिया बंधाई कहलाती है। प्रश्न, वस्त्र का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। प्रश्न, जूट किससे प्राप्त होता है? उत्तर, पटसन के पौधे से। प्रश्न, रेशम कीट के किस अवस्था से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है कोकून से। प्रश्न, कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? इसका उत्तर है काली मिट्टी में। प्रश्न, जूट पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट पटसन के पौधे के तने से प्राप्त होता है, यानी पटसन के पौधे के तने से। प्रश्न, पादप रेशे किन किन पौधों से प्राप्त होते हैं? उत्तर, कपास, जूट, फ्लेक्स आदि पौधों से पादप रेशे प्राप्त होते हैं। प्रश्न, कपास के बीज से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, कपास के बीज से तेल प्राप्त होता है। प्रश्न, ऊन और रेशम किस प्रकार का रेशा है? यह जंतु रेशे हैं, जिसको जांतव रेशे भी कहते हैं। प्रश्न, दो संश्लेषित रेशों का नाम लिखिए। इसका उत्तर है नायलॉन, पॉलिएस्टर। प्रश्न, रुई कपास के किस भाग से पाया जाता है? इसका उत्तर है रुई कपास के पौधे के बीज यानी बिनौलों से प्राप्त होता है। प्रश्न, पटसन के तने से जूट के रेशे पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रेटिंग। प्रश्न, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रम क्या क्या है? इसमें प्रक्रम जो है वो है तंतु या रेशा से धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है, कपड़ा से वस्त्र बनता है। तंतु या रेशे की कटाई से धागा प्राप्त होता है, धागे की बुनाई से कपड़ा प्राप्त होता है और कपड़े की सिलाई से वस्त्र बनता है। प्रश्न, पानी में पटसन के तने को गलाना क्या कहलाता है? पानी में पटसन के तने को गलाना रेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिंग। कपास का ओटन क्या होता है? कपास के गोलकों से कपास के बीज को निकालना कपास का ओटन कहलाता है। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न, ये था दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनाई। तंतु से धागे बनाने को क्या कहते हैं?
कताई। प्रश्न, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बंधाई। इसका उत्तर बंधाई है। प्रश्न, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है स्कैनर। प्रश्न, स्टील के उत्पादन के लिए औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। प्रश्न, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीपीसी कहते हैं, के पावर स्टेशन का कहाँ स्थापित किए गए हैं? इसका उत्तर है ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि कोयले से विद्युत उत्पादन केंद्र है जो कि एनटीपीसी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न, हरित क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर, फसल उत्पादन में आशातीत वृद्धि, यानी फसल की उत्पादकता को अत्यधिक बढ़ाना हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। प्रश्न, श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? दूध के उत्पादन में आशातीत वृद्धि श्वेत क्रांति कहलाती है। प्रश्न, पीली क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर, तिलहन उत्पादन में वृद्धि से। प्रश्न, भूरी क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है? इसका उत्तर है उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से। प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? उत्तर, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से है। फिर आगे देखते हैं। प्रश्न, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति माने दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो है अत्यधिक फसल उत्पादन में आशातीत वृद्धि से संबंधित है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है भारत सरकार द्वारा 2014 में। प्रश्न, टेलीफोन लाइन द्वारा जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है इंटरनेट। प्रश्न, शरीर के अंदर के भागों की जांच किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है इंडोस्कोप द्वारा। प्रश्न, ईमेल क्या है? उत्तर, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। अगला प्रश्न, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या है? ये सभी मिसाइलें हैं। क्या है? मिसाइलें। भारत की सभी मिसाइलें हैं। प्रश्न, खाना पकाने के गैस को क्या कहते हैं? इसको एलपीजी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न संख्या 100, सीएनजी क्या है? सीएनजी एक गैस है जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।